खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐलान कर दिया है। तुर्की से हासिल किए जाने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम की क्या क्या खसूसियात हैं और कैसे ये दिफाई सिस्टम भारत की मौत साबित होगा, और क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये दिफाई सिस्टम हासिल करने की इजाज़त देगा या फिर कोई नया तनाज़ा पैदा करके इसकी तरसील को रोक दिया जाएगा। आज हम आपको इसी हवाले से इंतहाई अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। हिसार नामी ये डिफेंस सिस्टम पाक फौज को कितनी मदद फराहम करेगा। इससे कबल कि हम इन सवालात पर बात करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर हिसार नामी इस एयर डिफेंस सिस्टम की खसूसियात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ ज़राए इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान तुर्की से इसका जदीद तरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हिसार नामी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसके बाद बेशतर अफराद ने इस खबर की तस्दीक की। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बाद तुर्की ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी दिफाई इंडस्ट्री बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। गुज़श्ता चंद सालों में तुर्की ने तकरीबन हर तरह का हथियार मुल्की सतह पर तैयार कर लिया है और आए दिन किसी न किसी हथियार को टेस्ट किया जा रहा है। 3 मई 2021 को तुर्की ने अपने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम हिसार है, का कामयाब तजुर्बा किया है। यही वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में चहमगोइयां हो रही हैं कि पाकिस्तान तुर्की से यह नया फिजाई दिफाई निजाम खरीदने जा रहा है। इससे पहले कि हम इन खबरों के बारे में या फिर पाकिस्तान के दिफाई इदारों की जानिब से की जाने वाली तस्दीक या तरदीद की बात करें, हम इस तुर्किश एयर डिफेंस सिस्टम की खसूसियात के बारे में आप लोगों को मालूमात देना जरूरी समझते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि अगर ये दिफाई निजाम पाकिस्तान तुर्की से खरीद लेता है तो पाकिस्तान आर्मी की ताकत में कितना इजाफा हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 3 मई 2021 को तुर्की ने स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी हिसार का कामयाब तजुर्बा किया। इस फिजाई दिफाई निजाम के अब तक 4 वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं जो मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं, जिनमें हिसार ए, हिसार ओ, हिसार यू और हिसार एफ शामिल हैं। तुर्की ने ना सिर्फ इन सिस्टम्स को तैयार किया बल्कि अब इन्हें अपग्रेड भी खुद ही कर रहा है। हिसार ए शॉर्ट रेंज का हामिल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये एक ACV-30 गाड़ी पर नस्ब किया गया है जो कि एक रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और 4 मिसाइलों पर मुश्तमिल है। ये कम बुलंदी पर परवाज करने वाले त्यारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। इसे आर्मर्ड गाड़ी पर नस्ब करने का मकसद इसे मैदान जंग में टैंकों और दूसरी फौजी गाड़ियों के साथ भेजना है ताकि फिजाई हमलों से इन्हें बचाया जा सके। हिसार ए का मार नामी मोबाइल सर्च रेडार अपने आदाफ को 70 किलोमीटर के फासले से देख सकता है, जबकि 25 किलोमीटर के फासले से उन्हें ट्रैक कर सकता है और तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर निशाना बना सकता है। मार रेडार एक एक्स बैंड 3D सर्च एंड ट्रैक रेडार है जो कि एक्टोफेज एंटीना से लैस है। मार मोबाइल सर्च रेडार बहुत सी खूबियों का हामिल रेडार है, जिनमें एक खूबी इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस होना है। हिसार चूंकि मैदान जंग में दूसरी फौजी गाड़ियों की हिफाजत के लिए तैयार किया गया है, तो इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन से लैस किया गया है। यहां तक कि यह बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से भी लैस है। हाल ही में इसके अपग्रेड वेरिएंट का कामयाब तजुर्बा किया गया और इस तजर्बे के बाद अब हिसार ए को तुर्की के दिफा में भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिसार ओ नामी दिफाई सिस्टम की। ये शॉर्ट से मीडियम रेंज का हामिल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसमें रेडार, मिसाइल लॉन्चर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है। ये एयर डिफेंस सिस्टम काल्कन नामी एक ऐसा रेडार इस्तेमाल करता है जो कि एक्स बैंड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी का हामिल है। ये 3D टारगेट सर्च एंड ट्रैक नामी खतरनाक टेक्नोलॉजी का हामिल भी है। इसकी टारगेट को देखने की रेंज 100 किलोमीटर जबकि ट्रैक करने की रेंज 60 किलोमीटर तक बताई जाती है। काल्कन रेडार 10 किलोमीटर बुलंदी तक टारगेट्स को देख सकता है। हिसार ओ और हिसार ए में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों में एक ही तरह के सीकर्स, फ्यूज और डुअल प्लस रॉकेट मोटर इस्तेमाल होती है, मगर हिसार ओ का मिसाइल साइज में बड़ा है, जिसकी वजह इस मिसाइल की रेंज बढ़ाना है। हिसार ओ एक वक्त में 60 टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है
और इसकी टारगेट को निशाना बनाने की रेंज 25 किलोमीटर है। यह सिस्टम भी तैयारों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिसार ओ की प्रोडक्शन अगले साल शुरू होने के इम्कानात हैं। तुर्की इसका अपग्रेड वेरिएंट भी तैयार कर रहा है जिसका नाम हिसार ओ प्लस है। अगर बात करें हिसार एफ की तो ये मीडियम रेंज का हामिल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है। हिसार यू तुर्की का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और ये सिस्टम तैयारी के मराहिल में है और गैर सरकारी मालूमात के मुताबिक 2022 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा, जबकि 2026 तक इसे दिफा में भी शामिल कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के हवाले से ज्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं, मगर जो मालूमात मुयस्सर है उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जबरदस्त सलाहियतों का हामिल होगा। नाज़रीन ग्रामी, ज़राए के मुताबिक इसमें EIRS नामी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा और ये 600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का हामिल होगा। इस एरिया में हर आने वाले टारगेट को ट्रैक कर सकेगा। इसको तैयार करने की जिम्मेदारी तुर्किश कंपनी असलसन ने अपने सर ली है। तुर्की के मुताबिक ये नेक्स्ट जनरेशन S बैंड रेडार है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल टारगेट्स को भी लंबे फासले से ट्रैक कर सकेगा। इस रेडार की एक और खूबी यह है कि ये एक वक्त में दुश्मन की जानिब से भेजे जाने वाले 300 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तुर्किश मीडिया फिजाई दिफाई निजाम न सिर्फ लंबे फासले तक मार करेगा बल्कि इंतहाई बुलंदी पर परवाज करने वाले किसी भी किस्म के टारगेट्स को निशाना बना सकेगा। हिसार यू का एक मिसाइल तुर्किश कंपनी रॉकेटसान तैयार कर रही है और फिर इस पर तकरीबन काम भी मुकम्मल हो चुका है और इसका एक फार्मल तजुर्बा भी किया जा चुका है जो कि कामयाब रहा। दूसरी जानिब हिसार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर 2007 में काम शुरू कर दिया गया था। इस सिस्टम को तैयार करने के हवाले से तुर्की की 2 कंपनियां असलसन और रॉकेटसान मिलकर काम कर रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन के इस फिजाई दिफाई मिसाइल सिस्टम को तैयार करके तुर्की ने साबित कर दिया है कि वो इस तरह के हथियार बनाने में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से अब पीछे नहीं रहा। प्यारे पाकिस्तानियों, इस नए फिजाई दिफाई निजाम के बारे में जानने के बाद आपको तो इल्म हो ही गया होगा कि तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर किस कदर तवज्जो दे रहा है। अब अगर इस खबर की तरफ आए कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान तुर्की से कब खरीदने जा रहा है, तो पाकिस्तान के दिफाई इदारों की जानिब से ये कहा गया है कि जल्द ही पाक फौज की आला क़यादत इस बारे में तफसील जारी करेगी, जबकि एक मुसद्दका ज़राए से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की इस दिफाई सिस्टम की डील फाइनल कर चुके हैं और इस साल के आखिर तक इसकी तरसील मुमकिन हो सकेगी और ये अमल भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिफाई सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इससे कबल भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत से कहीं बेहतर और मजबूत है। यही वजह है कि अब इस नए एयर डिफेंस सिस्टम पर भारतीय मीडिया की चीखें बुलंद हो चुकी हैं और वो रिपोर्टिंग करते हुए अपनी हुकूमत और फौज को कोस रहा है।